नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्णों के स्थान को जानने की आसान ट्रिक। वर्णों के स्थान को जानने की मुख्य द्वार के आधार पर। ठीक। तो जैसे कंठ से बोले जाते हैं, कौन से वर्ण कंठ से बोले जाएंगे, कौन से वर्ण तालु से, कौन से मूर्धा से, कौन से दंत से। ओष्ठ से भी दंतोष्ठ, कंठोष्ठ और कंठ तालु। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, इन प्रश्नों को या इन जो मैं टॉपिक आपको बताते जा रहा हूँ, इनको ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप लोग जानेंगे कि हम कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो हमको हमारे एग्ज़ाम में आनी है और उसको याद करेंगे आप ध्यान से। ठीक? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आपको सिर्फ़ इतनी सी कविता जैसी याद करनी है, 2-4 लाइन की, तो आपको ये सारे वर्णों के स्थान याद हो जाएँगे कि कौन से वर्ण किस स्थान से बोले जाते हैं। तो कैसे करना है? अकह विसर्ग कंठाराम। ये मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, कहीं पर भी होंगे। मन ही मन भी बोल सकते हैं आप। अकह विसर्ग कंठाराम, इच यश भी है तालु राम। ऋटश से जानो मूर्धा जी, ऋतस पुकारे दंत जी। वो आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में। ए कहे कंठ तालु, ओ औ कहे कंठोष्ठ में। नासिका से पंचमाक्षर, जिह्वा रहे प्रकोष्ठ में। बस इतना याद करना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइनें याद करनी है। जिससे आपका जो भी डाउट होता है वर्णों के स्थान जानने के लिए, कंफ्यूजन रहता है हमेशा, तो वो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक। अब लिखेंगे कह विसर्ग कंठाराम। ठीक। अब फिर था इस यश भी है तालूराम। हमेशा का जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। देखो, अब अकह से क्या होगा कि औ से औ और आ। ठीक। क से क्या आता है? क वर्ग। अच्छा, क वर्ग में क्या आते हैं? क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है। ये सब क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और ह से क्या होता है? ह से हल वाला। और विसर्ग किसी के भी पीछे 2 बिंदु आ गए तो इसे विसर्ग कहते हैं। इतने सारे वर्ण ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। ठीक। अब यहाँ देखते हैं हम, ई से क्या आता है? तो छोटा ई आता है, एक बड़ा ई आता है। और चौ से चौवर्ग। चौवर्ग मतलब क्या होता है चौवर्ग में? जानते ही होंगे आप। चौ, छ, जौ, झ और यों। ठीक। इतना ये हो गया च वर्ग का। और य और ये वाला शौ, ये शौ से शरीफा भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये तालु से बोले जाएंगे। तो अकह विसर्ग कंठाराम इच यश भी है तालु राम। अब अगला क्या था? रिटश। ये वाला शौ नहीं था। इससे पहले हम ये वाला शौ देख चुके हैं ना। रिटश से जानो मूर्धा जी। रितस पुकारे दंत जी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। री से ऋषि आप सब लोग जानते होंगे। अब ये टॉ से होगा टॉ वर्ग। ठीक। टॉ वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? टॉ, ह, ड, ढ, ण। ठीक। ये ढ अच्छी तरीके से नहीं लिखा गया। टॉ, ठॉ, डॉ, ढ, ण। ठीक है, इतने आते हैं टॉ वर्ग के अंतर्गत। और ये वाला शौ, षटकोण वाला शौ। ये सारे वर्ण किससे बोले जाएंगे? मूर्धा से। रिटस से जानो मूर्धा जी, रितस पुकारे दंती। अब री, लौ, ली को लौ कर देंगे क्योंकि ये हमने एक जैसा रखने के लिए रिटस से जानो मुर्दाई रितस पुकारे दंती ऐसा लिखना पड़ा ताकि कविता जैसी बन सके। ठीक। ठीक है। अब ये तौ से आएगा
तो वर्ग। तो वर्ग में क्या आता है? तो, थो, दो, धो, नो। ठीक है, ये आएंगे और ये 100 आएगा, ये वाला। इतने सारे वर्ण किससे बोले जाएंगे? दंत से। ऋटस से जानो मूर्धाजी, ऋतस पुकारे दंत जी। अब देखो, अब आगे क्या आएगा? उप आते हैं ओष्ठ में। ओष्ठ में। और केवल व दंतोष्ठ में। ठीक। देखो अब इसमें क्या है, इसमें भी बड़ा आसान है। ऊ से क्या आएगा? ऊ और बड़ा ऊ। ठीक। पौ से क्या आएगा? पौ वर्ग। पौ वर्ग के अंतर्गत आप जानते होंगे, पौ, फौ, बौ, भौ और मौ। अगर ये आपको पहले से आता था तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो सीखिए, मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और मुझको सपोर्ट करते रहिए। आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो तभी सपोर्ट करिएगा, नहीं तो फिर और चलता रहेगा जैसा आपको सही लगता है। ठीक। उप आते हैं ओष्ठ से। ओष्ठ में ये सारे ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक। सारे वर्ण केवल व दंतोष्ठ में। सिर्फ वो आएगा किसमें? दंतोष्ठ से बोला जाएगा। दांत और ओष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब दंत और ओष्ठ। दंत, धन, ओष्ठ। ठीक। दंतोष्ठ हो गए। तो केवल व दंतोष्ठ से। अब आगे है, ए आई कहे कंठ तालु। ओ औ रहे कंठोष्ठ में। ठीक। अब इसमें देख लेते हैं क्या है कहानी। ए आई तो आप जानते ही हैं। ए आई किससे आता है? कंठ तालु से। ठीक। ओ औ रहे कंठोष्ठ में। कंठोष्ठ से क्या बोले जाएंगे? सिर्फ ओ और औ। अब अगला है, नासिका से पंचमाक्षर। नासिका से पंचमाक्षर। जिह्वा। देखो जिह्वा को ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें आधा आता है। जिह्वा ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। जिह्वा रहे प्रकोष्ठ में। अब देखिए, नासिका से पंचमाक्षर। पंचमाक्षर किसे कहेंगे? सभी वर्ग के लास्ट वाले वर्ण को। ठीक है। ये जैसे प वर्ग हो गया, क वर्ग हो गया, ख वर्ग हो गया, इसमें सारे जो भी आते हैं, जैसे क्या क्या आता है देख लेते हैं। पहले ङ आएगा, यो आएगा, णो आएगा, मो आएगा, नो आएगा। ये सारे पंचमाक्षर हैं, तो नासिका से बोले जाते हैं। और जीवा रहे प्रकोष्ठ में। प्रकोष्ठ मतलब ये मुंह के अंदर रहती है ना जीवा। तो जीवा प्रकोष्ठ में मतलब मुंह के अंदर है, चार दीवारियों के अंदर। या प्रकोष्ठ उसे कहते हैं, मकान के अंदर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आप आगे भी देखते रहिएगा, बहुत अच्छी अच्छी ऐसी बातें आपको बताते जाऊंगा। थैंक यू सो मच।